students, we will study chapter 12. Our chapter 12 name is the Earth. Earth. All living things, human beings, animals and plants live on Earth. जितने भी living things हैं, जैसे कि human beings, animals, plants, ये सभी Earth पर रहते हैं. It is the mother of rivers, lakes, mountains and valleys. ये mother of rivers, lakes, mountains and valleys भी है. It contains huge reserves of minerals for us. ये अपने अंदर काफी सारे मिनरल्स के रिजर्व्स को कंटेन करके भी रखती है, काफी बड़ी अमाउंट में ये अपने अंदर कंटेन करके रखती है. दिस पिक्चर शोज द अर्थ. वैल्यू ऑफ अर्थ. अर्थ प्रोवाइड्स अस फूड, वाटर एंड एयर. जो अर्थ है वो हमें फूड, वाटर, एयर, ये सभी चीजें प्रोवाइड करती है. इट रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन फॉर अस. ये सन से हीट और लाइट को रिसीव करती है. Surface of Earth. The surface of Earth is covered by land and water in the ratio of 30:70%. जो सरफेस है अर्थ का वो लैंड और वाटर से कवर्ड हुआ है 30:70 के रेशियो में. As such, we have many kinds of land forms and water bodies on Earth. और हमारी अर्थ पे काफी सारे काइंड के तरीके के मतलब लैंड भी हैं और वाटर बॉडीज भी हैं. लैंडफॉर्म्स. द मेन लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ सरफेस आर. कुछ मेन लैंडफॉर्म्स दे रखे हैं आपको अर्थ के सरफेस पर. वो है माउंटेन्स. माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंड विथ पीक्स दैट आर कवर्ड विथ स्नो. जो माउंटेन्स होते हैं वो काफ़ी हाई लैंड होते हैं, जो काफ़ी पीक्स पर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं और वे स्नो से कवर्ड हुए भी होते हैं. आ सीरीज ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज. जो माउंटेन्स की सीरीज होती है उसको हम माउंटेन रेंज बोलते हैं. द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज द हिमालयाज. जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है संसार की वो है हिमालयाज. माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक. और जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है. हिल्स. हिल्स आर हायर देन प्लेन्स बट नॉट एज हाई एज माउंटेन्स. जो हिल्स होती हैं वो प्लेन्स के तरह प्लेन से हायर होती हैं, ऊंचे होते हैं, लेकिन वे माउंटेन से हाई नहीं होते हैं. द क्लाइमेट इन द हिल्स इज प्लीजेंट. जो क्लाइमेट होता है हिल्स का वो प्लीजेंट होता है, शांत होता है. फ्रूट ऑर्चर्ड्स आर फाउंड इन हिल्स बिसाइड्स टी एंड कॉफी कल्टीवेशन. जो फ्रूट ऑर्चर्ड्स होते हैं, फलों के पेड़ वगैरह होते हैं, जंगल होता है फलों का जहाँ पर उगते हैं, ये हिल्स में पाए जाते हैं. वैलीज. वैलीज आर लो लाइंग एरियाज बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स. जो वैलीज होती हैं वो लो लाइंग एरिया होता है जो कि दो माउंटेन्स और हिल्स के बीच में होता है. दे आर यूजुअली वी शेप्ड. ये ज़्यादातर वी शेप की होती हैं. यूजुअली रिवर्स कैन बी सीन फ्लोइंग थ्रू दैम. ज़्यादातर हमें रिवर्स देखने को मिलती है इनके बीच में से बहती हुई. द क्लाइमेट इन द वैलीज इज प्लीजेंट. जो क्लाइमेट होता है वैलीज का वो भी प्लीजेंट होता है, शांत होता है. प्लेट्यूज. अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट टॉप्ड हाईलैंड विथ स्टीप साइड्स. जो प्लेट्यू है वो फ्लैट टॉप्ड हाईलैंड है स्टीप साइड्स के साथ. सिंस इट लुक्स लाइक अ टेबल इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड. ये देखने में बिल्कुल टेबल की तरह लगता है, इसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं. प्लेट्यूज आर यूजुअली ट्रेजर्स ऑफ मिनरल्स. जो प्लेट्यूज हैं वो ज़्यादातर क्या है, मिनरल्स के ट्रेजर्स हैं. प्लेन्स. प्लेन्स आर लार्ज फ्लैट लैंड ऑन विच पीपल लिव. जो प्लेन्स होते हैं वो लार्ज फ्लैट लैंड होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं. सम प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ रिवर्स. और कुछ प्लेन्स रिवर के एक्शंस के द्वारा भी बनते हैं. दे आर वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. और ये काफ़ी फर्टाइल भी होते हैं और क्रॉप्स को उगाने के लिए अच्छे भी होते हैं. इट इज़ ईजियर टू बिल्ड हाउसेज, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन द प्लेन्स. प्लेन्स पर काफ़ी आसान होता है यदि हम घर, बिल्डिंग्स, रोड्स या कुछ भी अदर स्ट्रक्चर्स बनाए तो वी फाइंड मोस्ट बिग सिटीज़ लोकेटेड इन प्लेन्स. तो हमने फाइंड किया है कि ज़्यादातर जो बिग सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वो सभी प्लेन्स पर ही लोकेटेड हुए हुए हैं. आइलैंड्स. एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. जो आइलैंड है वो लैंड का ही पीस है यहाँ पर जो पूरा सराउंडिंग है लैंड का वो पानी से ढका हुआ है सभी साइड से. द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड. जो कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो भी एक आइलैंड ही है. Deserts. Deserts are large, dry and hot areas of land covered with sand which receive little or no rainfall. जो deserts हैं वो काफ़ी large, dry और hot areas है land का जो कि covered हुआ है sand से, मतलब रेत से, और वहाँ पर बहुत कम rainfall receive होती है और कभी कभी तो वहाँ rainfall होती ही नहीं है.
The vegetation in deserts is very less due to shortage of water. जो vegetation है डेजर्ट में वो कम होती है क्योंकि वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है. Deserts are covered with sand where camels are suitable means of transport. जो डेजर्ट्स हैं वो पूरे के पूरे सैंड से कवर्ड हुए हुए रहते हैं जहाँ पर जो कैमल्स हैं वो सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. The main vegetation found in deserts are the cactus and baobab trees. जो मेन वेजिटेशन वहाँ पे पाया जाता है डेजर्ट में वो है कैक्टिव एंड baobab trees. Water bodies, there are many water bodies on the earth surface, but some of them are. काफ़ी सारी वाटर बॉडीज भी हैं अर्थ के सरफेस पर लेकिन उनमें से कुछ और भी हैं. ओशियंस, ओशंस आर लार्ज वाटर बॉडीज मेड अप ऑफ सॉल्ट वाटर. जो ओशंस हैं वो लार्ज वाटर बॉडीज हैं जो कि सॉल्ट वाटर से बनी गई हैं. ओशन प्रोवाइड्स अस फूड थ्रू मैनी फिश स्पीसीज. जो ओशियंस हैं वो हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि काफ़ी सारे फिश स्पीशीज वगैरह. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन विया शिप्स एंड एयर क्वालिटी. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिप्स या एयर क्वालिटीज़ से भी. द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ. जो पैसिफिक ओशन है वो लार्जेस्ट ओशन है अर्थ पर. सीज आर स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर देन ओशियन. जो सीज होते हैं वो स्मॉलर वाटर बॉडीज होती हैं ओशन से. द लार्जेस्ट सी ऑन द अर्थ इज द साउथ चाइना सी. जो लार्जेस्ट सी है अर्थ पर वो है साउथ चाइना सी. Like oceans, seas are also source of food and are also used as transport lanes for ships. Oceans की तरह ही seas भी फूड का सोर्स है और वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है. लेक्स, अ लेक इज अ वाटर बॉडी कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लैंड. जो लेक है वो वाटर बॉडी है जो कि कम्प्लीटली लैंड के द्वारा ही सराउंडेड हुई भी है. लेक्स कंटेन आइदर सॉल्ट और फ्रेश वाटर. लेक्स दोनों ही तरीके के पानी को कंटेन करके रखते हैं सॉल्ट भी और फ्रेश वाटर भी. अ वेरी लार्ज लेक इज कॉल्ड अ सी सच एज द कैप्सियन सी इन द सेंट्रल एशिया. तो काफ़ी बड़े बड़े लेक्स होते हैं उनको हम सी बोलते हैं जैसे कि कैप्सियन सी इन सेंट्रल एशिया. Rivers, rivers are freshwater bodies which originates from mountains and in an ocean or sea. Rivers हैं वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं जो कि ओरिजिनेट्स होती हैं माउंटेन से और एंड होती हैं ओशन या फिर सी पर. दे प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं पीने के लिए भी, इरीगेशन के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी. द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इज़ द नील इन इजिप्ट. जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है वो है नील जो कि इजिप्ट में है. लेट्स नो फर्स्ट पॉइंट, अर्थ प्रोवाइड्स अस फूड वाटर एंड एयर. जो अर्थ है वो हमें फूड वाटर और एयर प्रोवाइड करता है. सेकंड, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अनइवन. जो अर्थ का सरफेस है वो अनइवन है मतलब उबड़ खाबड़ है. थर्ड, प्लेन्स, माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, डिजर्ट्स एंड प्लेट्यूज आर लैंडफॉर्म्स. ये सभी क्या है हमारे लैंडफॉर्म्स हैं. लास्ट फोर्थ इज सीज, ओशन, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स आर वाटर बॉडीज. जो सीज, ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स ये सभी क्या है हमारी वाटर बॉडीज हैं. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.